अस्सलाम वालेकुम। कभी ख्याल आया है कि खांसी के शरबत से लेकर मीठी कैंडी तक एक आम सी जड़ इतनी जगहों पर कैसे इस्तेमाल होती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलट्ठी की। तो आज हम इसी की दिलचस्प दुनिया को खोजने वाले हैं, जो सदियों से रिवायती तिब का एक अहम सतून है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सवाल बिल्कुल यही है कि आखिर एक आम सी दिखने वाली जड़, जिसे हम मुल्लेठी कहते हैं, रवायती तिब का इतना बड़ा सतून कैसे बन गई? इसका जवाब इसकी हैरत अंगेज खुसूसियात में छुपा है, जो उसे एक सादा पौधे से कहीं ज्यादा खास बनाती हैं। तो आइए जरा मुलट्ठी को ठीक से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं लिकोरिस रूट और साइंस की दुनिया में इसका नाम है ग्लाइसिरिजा ग्लाब्रा। आज हम इसकी मुकम्मल प्रोफाइल का जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बुनियादी बात, आइए इसकी शनाख्ती फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मुलट्ठी है क्या चीज। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस एक पौधे के समझ लें कई चेहरे हैं। साइंस की ज़बान में यह है ग्लाइसिरोजा ग्लाब्रा, जो फाबेसी ख़ानदान से है। उर्दू में तो ये हमारी जानी पहचानी मुल्ठी है और अरबी में इसे असलुस्सूस के नाम से जाना जाता है। पौधा एक, लेकिन नाम कितने सारे। अच्छा, तो दवा के तौर पर इसका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? रवायती तिब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माहियत, यानी इसका असल जौहर। तो मुलट्ठी की माहियत है इसकी खुश्क, बगैर छिली हुई जड़ें और ज़ेरे ज़मीन शाखें। और ये पौधा भी कोई छोटा नहीं, 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी पहचान तो हो गई। अब आते हैं इसकी असल ताकत की तरफ। इसकी प्रोफाइल का सबसे अहम हिस्सा, यानी इसके अफ़ाल और इस्तेमालात। इसकी सारी मकबूलियत का राज असल में यहीं छुपा है। देखें, इसकी अहमियत को समझने की जो चाबी है ना, वो है इसके मुतनव्वे तिब्बी अफ़ाल में। अब ये अफ़ाल क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर वो ख़ास काम हैं जो ये जड़ी बूटी जिस्म के अंदर जाकर करती है, और यही चीज़ इसे इतना वर्सेटाइल बनाती है। इसका सबसे मशहूर काम वो है मुनफिस बलगम। आजकल की ज़बान में उसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। मतलब बहुत सादा, ये वो चीज़ है जो फेफड़ों से बलगम को साफ करने में मदद करती है। अब समझाया कि गले की खराश और खांसी में ये इतनी कारामद क्यों है। इसका एक और बहुत बड़ा काम है महलोवरम, जिसे आज हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी जिस्म में कहीं भी सूजिश हो, जलन हो, ये उसे कम करती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये एक मुक़व्वी आसाब यानी नर्वाइन टॉनिक है, आसाबी निज़ाम को ताकत देती है। फिर कासररिया यानी कार्मिनेटिव है, जो हाजमे को बेहतर करके गैस कम करती है। इसके अलावा ये पेशाब आवर यानी डायूरेटिक और हेज़ आवर यानी एमेनागॉग भी है। वाकई इसकी खुसूसियात की फ़हरिस्त बहुत मुतासिरकुन है। तो ये सब जानने के बाद असल सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम ताकतवर अफ़ाल का अमली मैदान में क्या मतलब है, यानी ये किन बीमारियों के इलाज में काम आती है। अब देखें, तस्वीर वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। चूँकि ये मुनफ़िस बलगम है, तो ज़ाहिर है इसे खांसी, गले की खराश और दमा जैसे सांस के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। और मदर बोल होने की वजह से ये पेशाब की जलन, जिसे हरकतुल बोल भी कहते हैं, उसमें आराम देती है। तो हमने जान लिया कि मुलट्ठी क्या है और ये क्या करती है। अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? आइए इसकी यूज़र मैनुअल पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी उसूल, इसकी सारी ताकत उसकी जड़ों में है। फूल या पत्ते नहीं, सिर्फ और सिर्फ जड़ ही दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। और खुराक कितनी होनी चाहिए? रवायती तौर पर इसकी मिकदार 3 से 7 ग्राम तक तजवीज़ की जाती है। ये एक अहम नुक्ता है जिसे याद रखना चाहिए। और एक और दिलचस्प बात, मुलट्ठी अक्सर अकेले काम नहीं करती। ये एक ज़बरदस्त टीम प्लेयर है, जो दर्जनों रिवायती नुस्खों और मुरक्कबात में एक बुनियादी जुज़्व के तौर पर शामिल होती है। मसाल के तौर पर खांसी और गले के अमराज के लिए मशहूर 2 दवाएं जैसे लाहूक स्पेस्तान, शरबत सदर और हब सिरफा में मुलट्ठी एक लाजमी जुज़्व है। ये इसकी हमागिरी और अहमियत को शानदार तरीके से वाज़े करता है। तो इस तमाम मालूमात के बाद आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी का खुलासा करते हैं, ताकि इस जड़ की असल अहमियत को समझ सकें। हमने मुलट्ठी को 3 आसान मराहिल में समझा है। पहला मरहला, हमने इसकी शनाख्त की कि ये क्या है। दूसरा मरहला, हमने इसके अफ़ाल को समझा कि ये क्यों इतनी अहम है। और तीसरा मरहला, हमने इसके इस्तेमाल को देखा कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मुकम्मल और मंतकी तस्वीर है। इस एक पौधे की प्रोफाइल से हमने देखा कि कैसे एक आम सी जड़ रवायती तिब का एक हमाजहत और मजबूत सुतून बन जाती है। और आखिर में
یہ سوچنے کے لیے ایک سوال، ملٹھی جیسی جڑی بوٹیوں کے یہ قدیم حکمت آج ہماری جدید زندگی اور صحت کے طریقوں کو کیسے مزید بہتر اور مکمل بنا سکتی ہے؟